ये ले रहा हूँ कि अब आप क्लास 11th में हो, तो अब आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो एक मोटिव बना के करनी पड़ेगी। मोटिव क्या होना चाहिए कि क्लास 12th के बाद हमें क्या करना है। ठीक है, अगर आपने ये मोटिव अभी से क्लियर नहीं किया अपना कि आपको आगे अब क्या करना है, हाई स्कूल तक तो ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते थे साल पार करने के लिए, क्लासेस पार करने के लिए, नेक्स्ट क्लासेस में जाने के लिए, बट अब ऐसा नहीं हो सकता। अब इस साल जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनका कैसा भी रिजल्ट आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साल भर जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो इस समय होने वाले जो भी एग्जामिनेशन थे, लाइक एनडीए, लाइक जेई मेंस, लाइक एमटीएससी, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसको बीट नहीं कर सकते। एनटीएससी है, नीट है, बायो वगैरह से जो होंगे, कॉमर्स वाले जो होंगे, सीपीसीटी होती है, सीए के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उन सब में जो एक पढ़ाई की जरूरत होती है वो नहीं होती। उसका रीजन क्या होता है कि बच्चे शुरुआत से स्कूल गए नहीं, स्कूल हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, वो हमने सीखा नहीं। पढ़ाई का डिसिप्लिन, वो डेली काम मिलने का डिसिप्लिन, वो हमने सीखा नहीं। और जब हमारे पास वही नहीं है, मोटिव ही नहीं है कोई, तो जाहिर सी बात है हम पढ़ाई नहीं करेंगे और ऐसे ही हमारा साल बीत जाएगा। तो ये मोटिव होना चाहिए पहली चीज तो पढ़ाई को लेकर कि आपको आगे क्या करना है, तभी आप 2 साल पढ़ पाओगे। वरना मैं एक बात क्लियर बता दूं, इस साल तो चलो आप लोगों ने उतनी मेहनत नहीं की, लेकिन वैसे नॉर्मली जो हाई स्कूल के बच्चे रहते हैं जब वो बहुत मेहनत करते हैं तब जाके उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर इज अ मौज ईयर और वो मजे करें फर्स्ट ईयर में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है, वो मजे में बिता तो देते हैं, लेकिन जब वो सेकंड ईयर में जाएंगे, एटलीस्ट 12th में जाएंगे, मेरे कहने का मतलब है, तो मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, 12th हाई स्कूल की तरह नहीं होता कि 9th में आपने पढ़ाई नहीं की, आप 12th 10th में गए और आपको 10th में सब कुछ नया मिलेगा, आप आराम से पार कर ले जाओगे, ऐसा नहीं होता। 12th की जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी 11th से ऊपर उठ के होती है। टॉपिक्स बदलते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने की जो मेथड्स होते हैं वो सबके सब 11th में मिलेंगे आपको। 11th में आप एक चीज जान लो को, 11th में आप सिर्फ ये पढ़ोगे कि आपको 12th में जो चीजें पढ़नी है, जो आपके काम की हैं, जिससे आपके बोर्ड्स में नंबर आएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए 11th चाहिए। मतलब अगर हम 12th का कोई भी एक क्वेश्चन उठाएं तो उसमें सिर्फ 20% 12th का कॉन्सेप्ट होगा, 80% 11th का कॉन्सेप्ट होगा। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको 11th आनी ही चाहिए। तो जो बच्चे भी 11th नहीं पढ़ेंगे उनके लिए समस्या आएगी। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैथ्स में मे बी खत्म हो भी जाए, लेकिन फिजिक्स का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट नहीं करा सकूंगा अब, क्योंकि अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुई होती तो चांसेस रहते हैं कि साल के अंत तक किसी तरीके से एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लगा के खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार आपकी मई बीतने वाली है, और 20 है, शायद 20 मई है, 21, तो इतनी लेट क्लासेस स्टार्ट हुई है, 1 महीने 2 महीने का जो गैप है वो कवर नहीं हो सकता है। उसके लिए मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, कोर्स खत्म नहीं करा पाऊंगा फिजिक्स का। मैथमेटिक्स चांसेस हैं, वो डिपेंड करता है आप पे, अगर सिर्फ एनसीईआरटी लगाओगे तो हो जाएगा, अदर बुक लगाओगे तो मैथ्स में भी टाइम लगेगा, इट्स टेक टाइम। 11th का सिलेबस 12th का करीब मल्टीप्लाई कर दो आप 1.8 से, डबल नहीं कहूंगा लेकिन 1.5 टू 1.8 अगर हम मल्टीप्लाई करते हो 12th के सिलेबस में, इतना है, मतलब 10 पे 18, एक पे 1.8 होना है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रख के पढ़ाई शुरू कीजिए और एक मोटिव बनाइए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। जिस भी कोर्स के पीछे भागना है उस कोर्स का आप मोटिव बना के चलिए। अगर आपको पहली चीज तो आप सेलेक्ट क्या करते हो ये डिपेंड करता है, आप बायो ले रहे हो कि आप मैथमेटिक्स ले रहे हो कि आप कॉमर्स ले रहे हो। हर चीज के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। आर्ट साइड भी आज के समय में बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देता है। अपने फायदे हैं, अपने नुकसान, मैंने पहले बोल दिया। साइंस वाले के भी अपने फायदे हैं, आर्ट वाले के भी अपने फायदे हैं, कॉमर्स वाले के भी हैं। ठीक है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी का, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम मैथ्स लीजिए। आप जिस फील्ड को बारे में जानना चाहोगे मैं उस फील्ड के बारे में आपको बता दूंगा। अगर आप स्टार्टिंग हम साइंस वाले से करते हैं या सबसे पहले हम आर्ट वाले से करते हैं, तो एक बार जान लो आर्ट का स्कोप सबसे ज्यादा है। आज आने वाले, आज के करंट टाइम में हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्रेज हमारे यूपी में है गवर्नमेंट जॉब्स का, है कि नहीं। तो जो बच्चे आर्ट से बीए एमए करे होते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब साइंस साइड से पहले लग जाती है। रीजन क्या होता है, वो माइंड क्लियर होता है, टीचर बनना, बीए किया, एमए किया, बीएड किया, बन गए टीचर, 50,000 की गवर्नमेंट जॉब लग गई, 60-70,000 4 साल बाद पहुंच जाती है। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक, भी आर्ट वाले ही निकलते हैं आईएएस पीसीएस के लिए भी, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस उनका वही है।
जितनी गवर्नमेंट जॉब होती है टॉप लेवल की वो सब आर्ट साइड वाले ही बीट कर ले जाते हैं। ऐसा नहीं साइंस वाले नहीं करते, मोस्टली साइंस ही वाले जाते हैं, लेकिन अगर आर्ट वाला इस चीज को सोच के पढ़े कि मुझे आर्ट साइड पढ़नी है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्कोप ज्यादा उससे है। साइंस साइड वाले ज्यादा निकाल ले जाते हैं क्योंकि वो डेडिकेटेड होते हैं, उनको 2 साल में इतना पढ़ा दिया जाता है कि उनका माइंड शार्प हो जाता है, ये सब रीजन होते हैं। लेकिन डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या ना अपने फायदे अपने नुकसान, ये इसका फायदा है। नुकसान क्या होता है, माइंड क्लियर नहीं हो पाता है आगे चल के साइंस आर्ट वालों को, सॉरी साइंस वालों को। तो आर्ट साइड से जो बच्चे रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती है। बीए एमए करने के बाद उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के स्कोप बढ़ जाते हैं, उसके बाद प्रोफेसर्स की जॉब भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होता है कि कॉमर्स के बच्चे अगर आगे पढ़ाई नहीं कर पाते तो उनके पास एक ऑप्शन होता है अकाउंटेंट, नहीं तो फिर बैंक जॉब्स होती हैं जो। अगर वो और पढ़ाई करते हैं तो एमबीए बहुत अच्छा स्कोप है आगे चल के, फिर मैनेजमेंट्स वगैरह में है, मार्केटिंग्स में है, ये वही बच्चे अच्छे निकलते हैं। फिर आते हैं हम बायो के। साइंस में 2 ग्रुप होते हैं, मैथ्स और बायो। बायो वाले क्या करते हैं, बायो वाले में मोस्टली मेडिकल से, तो मेडिकल का रिलेटेड में अगर आप बात करो तो करंट टाइम में सबसे ज्यादा क्रेज है मेडिकल का, करंट सिचुएशन। क्या रीजन है देख ही रहे हो आप तो। लेकिन सवाल ये है कि इन सबको अगर हम एक साइड में रखें, पहले हम बात कर लेते हैं मेडिकल से स्कोप क्या क्या है। तो मेडिकल से अगर स्कोप की बात करें हम, तो मेडिकल लाइन में आपकी बहुत सारी लाइन्स आती हैं। डॉक्टर के अलावा भी डॉक्टर को चलाने के लिए बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत होती है, वो भी मेडिकल से रिलेट करती हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, जब वो दवाई लिखता है तो मेडिकल स्टोर है, जब वो कोई एक्सरे या फिर कुछ और चीज़ें लिखता है तो उसके लिए अलग शॉप्स होती हैं, लाइक एक्सरे है, पैथोलॉजीज टेस्टिंग वगैरह जहाँ पे होती है। इन सब में भी बहुत अच्छा स्कोप है, मतलब अंधाधुंध स्कोप है अगर आप बनाओ तो। फिर हम बात करते हैं किस पे, साइंस की बात करते हैं, मैथ्स। मैथ्स को ऐसा माना जाता है कि वो मैथ्स से जो बच्चे रहते हैं उनको लिए आगे भी कई सारी डायरेक्शंस अवेलेबल होती हैं, ये सबसे बड़ी कमी है, मेरा ऐसा मानना है। जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना तो हम चुन नहीं पाते, सही चुन नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ये ठीक है, इससे अच्छा अगर कोई हमारे पास 10 रास्ते हैं ABCD2, तो हम देखते हैं ए रास्ता अच्छा है, फिर हम देखते हैं बी तो ए से भी अच्छा है, फिर हम देखते हैं सी तो सी में आराम ज्यादा है, ए बी में मेहनत ज्यादा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन साइंस वाले बच्चे का जितना ब्रेन वर्क करता है उतना बाकियों का नहीं करता, ये फायदा भी है। तो मैंने पहले ही आपको कह दिया एग्जैक्टली क्लियर एकदम कि अब आपका माइंड अगर क्लियर नहीं होगा तो आपके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। 2 साल बाद आप अपने आप को यही पाओगे जहां पे अभी आप खड़े। तो एकदम मैं क्लियर कह रहा हूं आपसे कि अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए कि एग्जैक्टली आपको आगे क्या करना, उसके बाद ही कोर्स स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अब और क्या बताऊं, तो आपकी जो 11th की स्टडी है मैंने बता दिया कि वो 12th का बेसिक है, और जो आपको 12th में पढ़ना है उसके लिए भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। 12th के बाद जो बच्चे मैथमेटिक्स लेंगे उनके लिए जो स्कोप की बात करें अगर हम, तो स्कोप्स के बारे में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नॉलेज में होगा ही। आपके पास मैथ से आपको तो इंजीनियरिंग का एक स्कोप रहता है, नहीं तो आप प्रिपरेशन करके कहीं से BSc भी कर सकते हो टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है तो, ठीक है। उसके लिए BLED का कोर्स भी अब चालू हो गया है, 12th के बाद की बात है ये तो, लेकिन उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको अभी से जुटना होगा, ठीक है। NDA वगैरह भी है, उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होती है, तो अदर सब्जेक्ट भी आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ी सी आती है, लेकिन उतनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, मतलब थोड़ी बेसिक आनी चाहिए बस। मैथमेटिक्स लेकिन बहुत ज़्यादा आती है अगर आप NDA में जाना चाहते हो। PCM लेके अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो JEE मेंस है UPSC के, और UPSC कह रहा है यूपी के स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं वो सब भी हैं, वो सब भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे आपके स्कोर्स बन जाते हैं मैथ्स को लेकर, ठीक है। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि वैरायटी बहुत ज़्यादा हो जाती है मैथ्स में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूजन खत्म करनी है तो एक एम चुन लो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक। तो हम स्टार्ट करेंगे 11th, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th। क्लास 11th में अब आप बताएंगे आप क्या ले रहे हो आगे चल के। करुष, कृष्णा, अमन, 3 लोग जुड़े हैं आज, क्या बात है। अमन, कृष्णा क्या ले रहे हो सब्जेक्ट्स में, मैथ्स ले रहे हो कि बायो ले रहे हो आप। मैथ ले रहे हो। अमन
क्या सब्जेक्ट चुन रहे हो? पीसीएम। एक बात मैं और कह दूं आपसे कि बच्चों को भी ये सोच के मत लीजिएगा सब ले रहे हैं तो हम भी मैथ्स ले लें। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो क्लास 10th की बात है, क्योंकि 11th में मुझे भी ऐसे चुनना रहता था। क्लास 10th में मुझे याद है कि जब मैं क्लास 11th में गया तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट मतलब डॉक्टरेट के प्रति हो रहा था। एक मतलब होता नहीं क्रेज, मतलब एक्चुअली मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आया था तो मुझे एक सेमिनार अटेंड करने के लिए भेजा गया था स्कूल की तरफ से। तो वहाँ पे सारे डॉक्टर्स आए थे, वो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में काफ़ी अच्छा बता रहे थे। जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था डॉक्टर बनने के लिए। तो वहाँ से थोड़ा सा एक होता नहीं है कि इन्फ्लुएंस हो जाना। तो मैं घर से पेमेंट लेके गया था डॉक्टर की अपनी, मतलब बायो में एडमिशन ले लिया था मैंने क्लास 11th में, जब मैं 11th में गया था। तो जब मैं 11th में गया तो मैं बायो में एडमिशन ले लिया। मैं पहले दिन गया क्लास में बैठा, बायो की लैब में हम लोगों को बुलाया सर ने। पहला दिन था। उन्होंने तो हाई स्कूल में बड़ा क्रेज रहता है ना, बायो लैब में जाएंगे, बायो लैब में जाएंगे। जाने को नहीं मिलता है। बड़े बड़े जो भैया लोग रहते हैं 11th 12th के, वो जो जाते हैं मजे से, वो बातें करते हैं माइक्रोस्कोप की और पेड़ों के क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड्स पे रख के वो देखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है वो सब चीजें। अब था तो इंटरेस्ट। अब हम लोग को पहले दिन लेके गए बायो लैब में, वो ऊंची ऊंची मेजेस थी, ठंडा ठंडा माहौल था अंदर कमरे का, कुर्सियों पे हम लोग बैठे। और सडनली मतलब टीचर ने सवाल पूछना शुरू किए क्लास 10th के जो बेसिक होते हैं। तो आंसर आ रहे थे, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आ रहे, लेकिन वो एक अंदर की जो खुशी होती है ना, वो चीज नहीं थी। तो मैं सिर्फ वो एक दिन गया था बायो क्लास में, वो मेरा पहला दिन था एडमिशन लेने के बाद में बायो में। फिर मैं दोबारा कभी गया ही नहीं उस लैब में, कभी नहीं गया। मैंने कह दिया सर मैं बायो नहीं लूंगा, मुझे बायो नहीं लेनी है। मतलब अंदर से नहीं आया, मैंने कहा मुझे बायो नहीं लेनी। फिर अगले दिन मैं गया कॉमर्स में बैठा। कॉमर्स में जब हाई स्कूल में मैंने एक्चुअली कॉमर्स लेके पढ़ाई की, तो जब मैं हाई स्कूल में गया कॉमर्स लेके बैठा, सॉरी हाई स्कूल में मैंने कॉमर्स लिया था और मैं सेकंड आया था अपनी क्लास में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कॉमर्स में, लेकिन हाँ समझ में आती थी। तो औरों से शार्प माइंड कह सकते हो क्या था कि क्वेश्चन हो जाते थे, तो क्वेश्चन हो जाते थे तो नंबर आ जाते थे। तो क्लास में जो बच्चे कोचिंग करते थे वो भी मुझसे पीछे रह गए और मैं सेकंड आ गया। एक लड़का था जो मुझसे सिर्फ 6 नंबरों से ऊपर था, बोर्ड्स की बात बता रहा हूँ, हाई स्कूल की बात। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कॉमर्स ट्राई करते हैं। मेरे नंबर अच्छे थे, क्या पता समझ में आए। कॉमर्स में जाके बैठा मैं अगले दिन क्लास में। पहली क्लास में मिस कर चुका था क्योंकि मैं बायो में जाके बैठ चुका था। दूसरी क्लास चल रही थी कॉमर्स की, मैं गया आराम से बैठा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो सर लाइन खींचे जा रहे, खींचे जा रहे, खींचे जा रहे हैं, इधर इधर वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर उसमें कुछ लिख रहे हैं, फिर इधर कुछ लिख रहे हैं। मेरे चारों तरफ उड़ने लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और मुझे उसमें यही नहीं समझ में आ रहा था। सन्स 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 कुछ होता है जिसमें कंपनी के नाम्स को लेके बोलते हैं सन्स, ब्रदर एंड ब्रदर सन्स ऐसे होता है कुछ। मैंने कुछ पढ़ नहीं पढ़ते, सन्स क्या है, मतलब उनके बेटे हैं क्या। मैं सन समझ रहा था उसको, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं जान गया मुझसे ना हो पाए, हमसे ना हो पाए वाला हाल था। मैं तीसरे दिन किसी क्लास में नहीं गया, वो मैं मैथ्स की क्लास थी, वो मैं वहीं बैठा रहा। जब मैं अपनी क्लास में बैठा था तो मैं मैथ्स पढ़ नहीं रहा था, मतलब मैं बोर्ड पे नहीं देख रहा था, लेकिन उस समय सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे शायद। तो मेरा बगल वाला जो था वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगा रहा था, उसको लगा नहीं पा रहा था। हाई स्कूल में तो मैं पढ़ा था भाई, फर्स्ट आया था क्लास में। मैं देखा, मैंने कहा यार इसमें क्या ऐसे ऐसे करो हो जाएगा। फिर मैं अपनी मैथ्स की क्लास में बढ़िया बैठा, जब मैंने इंटरेस्ट लिया बहुत मजा आया। मतलब होता नहीं है परमानंद, आनंद ही आनंद। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एग्जैक्टली हाँ मुझे यही करना है। ठीक है, दिस इज योर मोटिव, दिस इज योर रियलाइजेशन, दिस इज योर हैप्पीनेस कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तब आप सोच के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये सोच के पढ़िए कि एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है। ठीक है, और आपको क्या चीज अच्छा लगता है। ये मत सोचिए कि बायो से हम ये कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, मैथ लेके हम ये कर पाएंगे नहीं, ये सब मत सोचिए, कोई मतलब नहीं है यार। आज की लाइफ में जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो वो करो, तभी आप आगे चल के इम्प्रूव और लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। ठीक है बच्चे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि आप सोचिए कि आपको क्या करना है पहले, उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को चुनिए। तो फिर 1 महीने बाद जाके मैंने अपना मैथ्स में नाम ट्रांसफर करवाया। उसके लिए 200, गवर्नमेंट स्कूल था तो 200 रुपीज एक्स्ट्रा लगा था मेरा। ठीक है, तो एक बार सोच लो अच्छे से, अभी आपके पास टाइम है। मतलब
कोई जल्दी नहीं है अभी, ठीक, कि आपको एग्जैक्टली क्या लेना है। मैं क्लासेस तो स्टार्ट कर दूंगा अब आपकी, कल से ही समझ लो। आज तो हमारी क्लास नॉर्मल, हमने सिर्फ इसलिए आज क्लास ज्वाइन कराया था कि एक बेसिक इंट्रो हो जाए और एक कंटिन्यूटी आ जाए क्लास में। फिर कल से तो टॉपिक्स कल ही से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बस बताना चाह रहा था कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है वगैरह वगैरह। और पहला दिन है तो बी क्या बोलते हैं उसको, एंजॉय योर क्लास एंड हैव पेशेंस। तो हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, अब क्लासेस, अब थोड़ा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गई माइंड सेटअप की बात कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, उसे क्या चुनना है, ये सेलेक्ट, इसके बारे में सोचना जरूर। किसी के बहकावे में मत आइएगा। कोई चीज इजी नहीं है, ना आप इजिली एनडीए निकाल सकते हो, ना आप इजिली जेई निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप, और ऐसा भी नहीं कि कोई चीज टफ है, जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो निकलेगा, जो मेहनत करेंगे, ठीक। करना क्या है, बनना क्या है, उसके बाद हमसे बात कीजिए। दूसरी चीज, कल से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो मैथ्स और फिजिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आपकी क्लास सिर्फ एक क्लास होगी, मतलब जूम मीटिंग ओवर होते ही दैट्स इट। हम दोबारा रिकनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। बस आपकी क्लासेस डेली 40 मिनट की रहेंगी, स्कूल की तरह नॉर्मली। एक क्लास फिजिक्स की रहेगी और एक क्लास मैथ्स की रहेगी। अब ये दो क्लासेस है वो कब अरेंज होनी है, तो उसके लिए मैं एक सेटअप सोच रहा हूँ, कुछ देखता हूँ। बट कल से आपकी मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और जो मैथ्स की क्लास रहेगी वही आपकी इसी टाइम पे रहेगी, 5 से 6, ठीक है बच्चे। अब आपकी बारी है, आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो बोलिए और पूछिए। अब कल से सुबह रहेगी, क्या बोला?